गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम का आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष। आज अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आगे के एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट हमारा है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था, उसका बायोकेमिकल क्या नेचर रहा था, क्या उसकी कैपेबिलिटी रही, उसके बारे में देखते हैं। प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलिऑड एंड मैकलिन एमसी-कॉर्टी द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। मतलब कि जब तक ये एवरी अंकल और ये कॉलिन अंकल और ये मैकलिन एमसी-कॉर्टी अंकल ये सब लोगों का रिजल्ट नहीं आया था, तब तक लोग ऐसा सोचते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में बायोकेमिकल नेचर डिफाइन करा। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। उन्होंने बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई करा, प्रोटीन, DNA, RNA और भी बहुत सारे बायोकेमिकल्स को, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी ones who could transform live or cell into S cells। मतलब उन्होंने पहले प्रोटीन को अलग करा, DNA को अलग करा, RNA को अलग करा और भी कंपोनेंट्स को बहुत सारे को अलग करा। फिर उन्होंने ये देखा दैट कि ऐसा क्या था एस सेल वाले बैक्टीरिया में जो R सेल्स को मॉडिफाई कर रहा था एस सेल में। ऐसा क्या था, उसका नेचर क्या था। दे डिस्कवर दैट DNA alone फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज R स्ट्रेन टू बिकम ट्रांसफॉर्म। तो उन्होंने देखा भैया कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से DNA निकल के आया है R स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में और उसी ने इसको मॉडिफाई करा है। दे ऑल्सो डिस्कवर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस एंड RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम RNAs डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। So the transforming substance was not a protein or RNA. Digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. They could conclude DNA is a hereditary material, but not all biologists were convinced. देखो बेटा क्या था कि ये जो साइंटिस्ट थे इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने मतलब कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के ऊपर जो कि हीट किल्ड था उसके ऊपर पहले डाला इन लोगों ने RNAs। तो RNAs क्या करता है, RNAs क्या करता है, ये भैया किल कर देता है RNA को। तो एस स्ट्रेन का RNA ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने हीट आर सेल के साथ मिक्स करा, ये हीट किल्ड था, ठीक है, हीट किल्ड वाले के साथ मिक्स करा तो देखा कि अभी भी मॉडिफिकेशन हो रहा है। फिर अगला इन्होंने एस स्ट्रेन वाले में डाल दिया, इन लोगों ने डाल दिया प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। जब प्रोटीएज डाल दिया तब भी देखा कि एस स्ट्रेन वाला कुछ ऐसा रिलीज़ कर रहा था जिससे आर सेल्स मॉडिफाइड हो रही थी। फिर उन्होंने कहा अभी रुक जाओ तुमको बताते हैं। फिर उन्होंने डाल दिया DNAs। जब उन्होंने DNAs डाल दिया तो देखा कि जो मॉडिफिकेशन हो रहा था एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की वजह से आर स्ट्रेन में वो होना हो गया बंद। यानी कि उन लोगों को ये समझ में आया कि अगर कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है ना कि प्रोटीन और RNA, क्योंकि जब उन्होंने प्रोटीन और RNA को ख़त्म कर दिया एस सेल वाले बैक्टीरिया में तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जैसे हमने DNAs डाला जो कि DNA को ख़त्म करता है तो तुरंत मॉडिफिकेशन होना हो गया बंद। तो कुछ ये हमारा पूरा स्टडी का कॉन्सेप्ट था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। मतलब देखो ग्रिफिथ वाला का जो ग्रिफिथ अंकल ने पूरा एक्सपेरिमेंट करा था, यहाँ पर जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये तो पता चल रहा था दैट कि कुछ तो पास हो रहा है आर स्ट्रेन वाला, कुछ तो पास हो रहा है हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में जो उसको मॉडिफाई करा, बट क्या पास हो रहा है ये नहीं पता था। तो ये हमको बताया है इन तीनों अंकल ने, ओसवाल्ड ओवरी ने, किलॉन मैकलिऑड ने और मैकलिऑड एमसी-कॉर्टी ने। ये उन्होंने हमको बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है ना कि RNA या प्रोटीन। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो गया सेकेंड वाला। तो अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप जो है मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में अपना नंबर दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। थैंक यू।